आप देखें आपके सामने, तो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें कौन सुनेगा, मैं समझता हूँ। हाँ और जब तक बेल पे हैं वो लोग, वो आज़ाद तो फिरेंगे, ठीक उन्हें है, कौन पकड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, कोई ऐसे लोगों के लिए, हमारे देखने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कानून का बिल्कुल नहीं पता होता, खासकर कोई, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका कोई मर जाता है, जिनका कोई कत्ल हो जाता है, जिनको कोई बहुत शदीद ज़ख्मी कर देता है, या उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है, उनकी फैमिली में या उनके ख़ानदान में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन सब कुछ आगे उलट हो जाता है जब गेम और बात पुलिस के पास आ जाती है। बस बात वही है ना, हम सब ले मैन हैं बेचारे। उसने कहा था ना कि किसके हाथ पर लहू तलाश करूं, आपके सामने कि सारे शहर में पहने हुए दस्ताने। देखिए हमारे लॉ में एक टर्म है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, रादर इट्स अ क्राइम। आपको कानून से नाशनासाई होना जो है, ये भी एक जुर्म है। ये भी जुर्म है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस माशरे में ट्रेनिंग नहीं हुई, ऐसा माशरा है वो बनता है उस हिसाब से, लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई बेचारों की कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आम आदमी जो यकीन करें इस निज़ाम के अंदर फंस के रह गए, पिस के रह गए, मुझे पता नहीं है। तो वहाँ लॉयर्स मौजूद हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं समझता हूँ। किसी वकील से मशवरा करते पहले को बात करते सर कि हमारा ये हुआ होगा, कैसे FIR लिखवाई जाए, तो वकील आपको गाइड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से कैसे करना है। आपके साथ आपकी माओ के लिए भी तैयार है हमेशा, वकील रुकना साहब तो तैयार है हमेशा। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज़ का तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है खुर्रम साहब, आप फौजदारी केस करते हैं जी जी कोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। सही, ऑपरेशन पुलिस का काम है, जुर्म हुआ, FIR दी, मुलजिम पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ना पकड़ा तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी। ऐसे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे मामलात इस हवाले से देखने में आते हैं कि उसमें शार्प, ज़हीन और काम करने वाले लोगों का फुकदार। अच्छा फिर अदालतों में हाँ ये क्या रिजल्ट हाँ निकला? हाँ, ऐसे ही ना। देखिए कोर्ट्स का काम है तफ्तीश देखना, शहादतें देखना और फैसला कर देना। हम कहते हैं कोर्ट ने छोड़ दिया, वो कोर्ट नहीं छोड़ती, वो केस ऐसे बनाया होता है कि कोर्ट के बाद ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ने के अलावा। जब सरगासा वीक होगा, पुलिस की तफ्तीश वीक होगी और शहादतें वीक होगी तो क्या करेगी कोर्ट जी? छोड़ना कोर्ट की मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो बात वही है आपकी कि तफ्तीश का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो यहाँ हमारे पास नहीं है। क्या वजह नहीं है? उसकी वजह ये है कि हालांकि मैं समझता हूँ कि अब तो जो पुलिस की तनख्वाहें आप देखें, जो मराहत दी गई है इनको, अब तो होश के नाखुन लें। और उसमें एक और बात भी है, वो डेलिबरेटली भी नहीं करते ये लोग, यकीन करें। जो केस पकड़ना हो ना उन्हें, कोई केस हाईलाइट हो जाए बहुत ज़्यादा, कोई पोलिटिकल केस हो या ऐसा केस हो तो फौरन पकड़ भी लेते हैं। उसकी GS भी करते हैं, फूल टेस्ट करते हैं, कोई बंदा सुर वाला हो ना, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया जाता है। सिस्टम है सारा, करना चाहे तो। जहाँ नहीं करना तो वहाँ लेखनवाज है, निज़ाम पूरा है उनके पास, यकीन कीजिए। जो मराहत उनको दी गई है, तनख्वाहें, सिस्टम, जियोफेंसिंग और कैमरा और फूल ट्रेसिंग का सिस्टम सारा, ये चाहे तो 2 मिनट लगते हैं, करना चाहे तो नीयत होनी चाहिए। ना करने की वजह क्या? इनकी कहानी समझ लें, या अब कह रहे हैं जाइए, जिसका क्वेश्चन ना हो बेचारे का उसको ऐसे ही करते हैं। थानों का बकसे देखा ही आपने, आपके सामने। आम आदमी ज्यादा क्लास सलूक होता है, एक वकील ज्यादा क्लास सलूक होता है, एक आप जो है साहबी ज्यादा क्लास सलूक होता है। एक न्याय है ना बने हुए डिफरेंट किस्म के थानों के अंदर। तो ये करना जो कर सकते हैं, इनकी वजह से वही है, काहली है। और एक आम आदमी को समझना कि जैसे जस्ट अ वेस्ट पेपर है, आ गया है, बैजा भाई करने हैं, देखने हैं, निज़ाम नहीं है सर, ट्रेनिंग नहीं हुई इनकी अभी तक। ठीक है, तो ये इस वजह से भी केस जो है अदालतों में ख़राब होते हैं, लोग गुनाहगार जो है वो बेगुनाह हो जाता है। यही वजह इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश देखे ना, हम कई बार अदालतों में जाते हैं कि सर तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, हम रिट करते हैं, हाईकोर्ट के अंदर को बात करते हैं, तो कोर्ट कहती है देखिए जी ये हमारा काम नहीं तफ्तीश करना। अदालतों को थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा सा